आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर। तो कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तवील अरसे के बाद सियासी एंट्री। नवाज शरीफ का कहना है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान को सियासी तजर्बा गाह बना दिया गया है। यह भी परवाह नहीं की गई कि रियासती ढांचा कमजोर होगा या नहीं। आइन तोड़ने वालों को अदालतों ने घंटा भी जेल में नहीं रखा। सियासतदान आज भी कटहरे में है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का खिताब, कहा आमरीत के बायस हर शुबा तंजली का शिकार है। हुकूमत बताए चीनी एक्सपोर्ट करने का जुर्म किसका है। हुकूमत ने 2 साल में 10 साल के बराबर कर्ज ले लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि तजर्बात ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। हुकूमत ने 2 साल में मुल्क का जो हाल किया वो सबके सामने है। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से नसीराबाद में लाइव स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का कहना था कि अगर वोट को इज्जत ना मिली तो मुल्क मफलूज हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन का भरपूर साथ देगी। सानिया मोटरवे पर सीनियर पुलिस ऑफिसर के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। APC तबाह कराए थे, जो भी हिकमत अमली और लाएअमल तरतीब देगी मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं। इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत की। आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम तर सपोर्ट के बावजूद हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हो चुकी है। इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज होगी कि आप इस APC में अमल तय करने। अगर हमारा आवाज मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाजा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा। इससे बड़ा कोई भयानक दौर पाकिस्तान की तारीख में आ सकता है? सवाल नहीं पैदा होता क्या उस अजीम रियासत का जिसका आप दिन रात नाम लेते हैं, कभी वहां पर कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि आप पेंशन भी आप नहीं देंगे? ये है वो सूरत हाल, भयानक सूरत हाल जो आज हमारे इस मुल्क में हमें उससे सामना है। नसीराबाद में APC की लाइव स्क्रीनिंग के दौरान साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत दीगर नून लीगी रहनुमा और कारकुन तकारीर सुनते रहे। इस मौके पर मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते रहे। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की APC तकरीर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी दिलचस्पी ली। चौधरी सरवर ने अल जलील गार्डन आमद पर चंद लम्हे टेलीविजन के सामने खड़े होकर साबिक वज़ीर आज़म का खिताब सुना। अपोजिशन जमातें APC पर किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रही हैं। उस्मान बुज़ार की जानिब से कहा गया है कि सियासी बेरोजगार जहन नशीन रखें। अवामी पजीराई APC से नहीं मिलती। अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की जुर्रतमंद और शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। दूसरी जानिब मुशीर वज़ीर आज़म शहबाज गिल कहते हैं कि पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन आज 5वें APC कर रही है। अपोजिशन जितनी मर्जी APC कर लें, NRO नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ वो मोबाइल है जिसकी जरूरत पड़ने पर सिग्नल आते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर शहबाज गिल ने अपोजिशन की APC को लूट मार एसोसिएशन का इजलास करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि अपोजिशन जितनी मर्जी APC कर ले, NRO नहीं मिलेगा। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इनमें से कौन कौन चोर है, बल्कि वो जो लिस्ट निकाली वो ऐसे लग रहा है जैसे थाने ने मतलूबा लोगों की लिस्ट निकाली होती है। उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा चोर होता है उसका नाम ऊपर रखा जाता है। इसी तरह से जो जा रहे हैं APC में, अगर आप देखें तो वो अपने कद के हिसाब से, चोरी के कद के हिसाब से भी बड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से शहबाज गिल बोले, नवाज शरीफ वो मोबाइल है जिसके जरूरत पड़ने पर सिग्नल आते हैं। नवाज शरीफ साहब वो मोबाइल फोन है जिसके सिग्नल जो हैं ज़रूरत के तहत आते हैं, ज़रूरत के तहत चले जाते हैं।
और अब तो उस फ़ोन के अंदर पानी भी पड़ चुका है, तो उस फ़ोन ने दोबारा सिम कार्ड डाल के लॉन्च होकर क्या कर लेना है? पहले भी तो वो फ़ोन यही रहा ना। उसी फ़ोन के होते हम जीते, उसी फ़ोन के होते हमारी हुकूमत बनी, उसी फ़ोन के सीने पे मूंग दल के हम यहाँ आए। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज गिल ने मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद और बयानात का भी तस्करा किया। शहबाज गिल का कहना था कि आज चोर सारे इसलिए बिलावल के दर पर इकट्ठे हो रहे हैं कि 41वां चोर कौन होगा। कैमरामैन अबू बकर सिद्दीकी के साथ अली अकबर, सिटी 42। सीसीपी उमर शेख ने लाहौर पुलिस में जज़ा सजा का अमल शुरू कर दिया है। डीएसपी बागबानपुरा से बात न करवाने और शहरियों की मदद न करने पर सीसीपीओ ने सब इंस्पेक्टर और थानेदार समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के हवालात में बंद करवा दिया। सीसीपीओ उमर शेख लाहौर पुलिस का किबला दुरुस्त न करने वाले एहलकारों पर बरस पड़े। चूंग में दौरान वारदात डाकुओं के हाथों जख्मी होने वाले शहरी की बर वक्त मदद न करने पर सीसीपीओ ने सब इंस्पेक्टर और एएसआई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। सीसीपीओ उमर शेख का कहना है कि सब इंस्पेक्टर आलिम और नाका इंचार्ज जुबैर ने शहरी की मदद करने की बजाय बेहिसी का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब सीसीपीओ उमर शेख से डीएसपी बगबानपुरा खालिद फारूकी की बात न करवाने पर डीएसपी बगबानपुरा के रीडर और गनमैन यूसुफ को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सीसीपीओ उमर शेख का कहना है कि दोनों ने डीएसपी से बात करवाने की बजाय बहानेबाजी की। यही नहीं बल्कि सीसीपी उमर शेख ने आम शहरी बनकर 15 पर कॉल करके काना पुलिस से मदद मांगी, जिस पर हेड कांस्टेबल बिलाल ने दाद रसी या मदद फराहम करने की बजाय थाना काना से राब्ता करने का कहा। हेड कांस्टेबल बिलाल को भी हवालात की हवा खाना पड़ी और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। सीसीपी उमर शेख ने सुबह सवेरे प्राइवेट गाड़ी पर नाकों पर ड्यूटी चेक की, जहाँ सीसीपी ने बेहतरीन ड्यूटी देने पर एएसआई अब्दुल खालिक, लेडी कांस्टेबल साजिदा, कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार, सजावल, असद, आसिफ, अब्दुस्तार और असद को तारीफी इसनाद और नकद इनामात भी दिए। उमर शेख का कहना है कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी के नारे को यकीनी बनाया जाएगा। राबे चौधरी, सिटी 42। सानह मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस को तफ्तीश के दौरान कानूनी ताउन की फराहमी के लिए 3 सरकारी वकला पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना आरिफ कमाल नून की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 3 रुकनी कमेटी में डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल वकार आबिद भट्टी, अब्दुल जब्बार डोगर और मोहम्मद अजहर शामिल हैं। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले खुद ही चोरों का शिकार। लिटिन रोड में एसएचओ गड़ी शाहू मसूदुर रहमान की घर की दहलीज से गाड़ी चोरी हो गई। पुलिस के मुताबिक एसएचओ गड़ी शाहू की चौबुर्जी गार्डन में घर के बाहर से गाड़ी चोरी हुई। एसएचओ गड़ी शाहू मसूदुर रहमान के बेटे हसीब मसूद ने रात गए घर के बाहर गाड़ी खड़ी की। सुबह होने से पहले गाड़ी चोरी हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी चोरी का मुकदमा थाना लिटिन रोड में दर्ज कर लिया गया। गाड़ी या चोरों का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। और लेस्को नॉर्दर्न सर्कल की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए 39 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़कर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की हिदायत पर नॉर्दर्न सर्कल की डिवीजनल और सब डिवीजनल टीमों ने ऑपरेशनल किया, जिसके दौरान 1215 सार्फिन के घरों की चेकिंग की गई, जिसमें से 39 अफराद को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। 29 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। अभी आपको बताएं कि PSL 5 के मैचेस मुलतवी होने के 6 माह बाद 3 रोज बाद स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मेस में कायम इमरजेंसी अस्पताल का सामान ना उठाया जा सका। ये किसी अस्पताल के मनाजिर नहीं बल्कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का मेस है। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के मैचेस के लिए मेस में 10 बेड्स का इमरजेंसी अस्पताल बनाया गया था। PSL 5 के मैचेस मुलतवी हुए 6 माह 3 रोज हो गए, मगर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मेस में कायम इमरजेंसी अस्पताल का सामान ना उठाया जा सका। जनरल अस्पताल इंतजामिया की तरफ से बनाए गए अस्पताल के बेड्स और हजारों रुपए की अद्वियात खराब होने लगी हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के आला हुकाम की बारहा याद दहानियों के बावजूद जनरल अस्पताल इंतजामिया ने सामान नहीं उठाया। मेस में सामान की मौजूदगी से स्पोर्ट्स बोर्ड किचन की इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की इंतजामिया की बारहा याद दहानियों के बावजूद जनरल अस्पताल इंतजामिया ने अब तक बेड्स और अद्वियात नहीं उठाई, जिससे हजारों रुपए की अद्वियात और बेड्स खराब हो रहे हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर के 8 जोन्स में कोरोना वायरस के हवाले से जाली डाटा अपलोड होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के हवाले से जाली डाटा अपलोड करने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर के DDHOs की जानिब से कोरोना डैशबोर्ड पर जाली डाटा अपलोड किया गया। लाहौर के 8 जोन्स की टीमों की जानिब से जाली डाटा अपलोड किया गया। उनमें रावी जोन, कैंट जोन, अलामा इकबाल जोन, गुलबर्ग, अजीज भट्टी जोन, निश्तर शालामार जोन और वाघा जोन शामिल हैं।
और पंजाब काबीना ने दी पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के वसीतर मफाद में ये मंजूरी दी गई है। पंजाब ड्रग तरमीमी बिल को सूबाई काबीना ने मंजूर किया है। साबिक दौर में गैर मयारी और जाली कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख्त करने वाले माफिया को खुला छोड़े रखा गया था। माजी में मुतल्लिका इदारे सो रहे और जाली साज के जरिए अवाम लुटते रहे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि गैर मयारी और जाली कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख्त करने वाले अवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत की हायर एजुकेशन में अदम दिलचस्पी उरूज पर 2 साला दौरे हुकूमत के दौरान हायर एजुकेशन सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए गए हैं। अगस्त 2018 में पीटीआई की हुकूमत वजूद में आने से अब तक हुकूमत कोई पसंदीदा सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ही तलाश ना कर सकी। 2 साला दौरे हुकूमत के दौरान खालिद सलीम, सारा सईद, मोहम्मद महमूद, इमरान सिकंदर, मोमिन आगा, डॉक्टर राहील सिद्दीकी, साजिद जफर ढाल, सारा असलम, जुल्फिकार घुमन और नईम गौस को सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात किया जा चुका है। और रेलवे हुकाम की जानिब से 8 माह बाद डाइनिंग कारों, रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स पर गैस सिलेंडर इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। स्टॉल्स मालिकान ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। ट्रेनों, रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स पर गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के हवाले से रेलवे हेडक्वार्टर ने इजाजतनामा जारी कर दिया। रेलवे हुकाम ने SOPs जारी करने समेत सिलेंडर के इस्तेमाल से मुतल्लिक कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए 29 निकाती हदायतनामा जारी किया है। डाइनिंग कारों और स्टॉल्स पर ओगरा के मंजूर शुदा डीलर के सिलेंडर इस्तेमाल होंगे, जिन पर मुद्दत मियाद का चिस्पा होना लाजिम होगा। डाइनिंग कार के मैनेजर या स्टॉल कॉन्ट्रैक्टर के लिए डीलर की जानिब से दिया गया सिलेंडर फिटनेस सर्टिफिकेट पा सकना लाजमी होगा। हर उस गाड़ी में, हर उस डाइनिंग कार में जिसमें सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा होगा, गाड़ी चलने से पहले हमारे मैकेनिकल के लोग जो इन चीज़ों की समझ रखते हैं, स्टेशन मास्टर, उनको हमने ट्रेनिंग दी है, वो इसको सर्टिफाई करेंगे कि ये सिलेंडर उन SOPs और उन असूलों के तहत जो अब हमने हेडक्वार्टर से तय की करके उनको भेजे हैं, ये उसके मुताबिक है। कॉन्ट्रैक्टर्स और स्टॉल मालिकान ने ट्रेनों में गैस सिलेंडर की इजाजत देने को मुसाफिर दोस्त इक़दाम करार दे दिया। सदर रेलवे केटरिंग एसोसिएशन मलक बाबर हयात का कहना है कि वज़ीर रेलवे रशीद अहमद, चेयरमैन रेलवे समेत CEO रेलवे के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दरीना मसला हल किया। फैसले से रेलवे आमदनी में इजाफा होगा। चेयरमैन साहब, बंसल साहब, CO साहब और CCM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 8 माह के बाद इनकी कोशिशों को नतीजे में हमारा सिलेंडर बहाल हुआ है। ट्रेनें आक्शन ना होने की वजह यही थी कि सिलेंडर के बगैर कोई डाइनिंग कार नहीं चल सकती, जो इन्होंने बड़ा ही अच्छा फैसला किया है, बल्कि रेल की आमदन में इजाफा किया है। हेडक्वार्टर की जानिब से जारी SOPs के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर डाइनिंग कार सिलेंडर इस्तेमाल की जगह पर आग बुझाने वाले आलात की फराहमी और अमले की तरबियत को यकीनी बनाएगा और रेलवे अफसरान चेकिंग करेंगे। कैमरामैन अदिल चौधरी के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर है, सिटी जिमखाना T10 क्रिकेट टूर्नामेंट AF स्पोर्ट्स ने जीत लिया है। खिलाड़ी और ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि T10 टूर्नामेंट एक नए दौर का आगाज है। PCSIR ग्राउंड पर खेले गए फाइनल में AF स्पोर्ट्स ने आफ्ताब करशी को 58 रन से शिकस्त दे दी। AF स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 10 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 171 रन बनाए। मोहम्मद सुहेल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 105 और जहांगीर मिर्जा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में आफ्ताब करशी की टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 113 रन बना सकी। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में क्रिकेट खेलकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे सीखने को मिला ये है कि और दिलेरी आई है खेलने में, प्रेशर जैसे होता था वो नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल हमें जैसे बैट्समैन जाता है तो हिट करना है और फील्डिंग अच्छी करनी है। ये T10 लीग बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हमारे कोच ने, हाफिज़ बिलाल साहब ने, क्योंकि इसमें जो लड़के जिनको कॉन्फिडेंस मिलता है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको आगे क्रिकेट में दिल लगेगा। और ये एक हमारे लिए बहुत ही लर्निंग अच्छा कर्व है, क्योंकि इसमें हमारे सीनियर प्लेयर भी हमारे साथ। क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि T10 टूर्नामेंट लाहौर क्रिकेट में एक नए दौर का आगाज़ है। बहुत मज़ा आया और बड़े अरसे से 4-5 माह से क्रिकेट बंद हुई थी और यंगस्टर्स को भरपूर मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। और मैं तो कहता हूँ लाहौर में शायद ये पहला T10 टूर्नामेंट इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसकी लाइट में और भी बहुत सारे क्लब्स जो हैं और लोग जो हैं उनको इनिशिएटिव मिलेगा। टूर्नामेंट में सिटी जिमखाना क्रिकेट क्लब की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर ये है कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम बच्चों और बड़ों का पसंदीदा ड्रामा ऐनक वाला जिन 6 माह के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है।
अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम बच्चों और बड़ों का पसंदीदा ड्रामा ऐनक वाला जिन दोबारा शुरू होने के बाद ड्रामे में कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया गया। ड्रामा देखने के लिए आने वाले तमाम अफराद ने मास्क लगा रखे थे। तर्जुमान अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के मुताबिक ड्रामे में कोरोना वायरस और डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर मबनी खुसूसी खाके भी पेश किए गए। सऊदी अरब न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।